नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर चल रही सियासी जंग को लेकर है। संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद इस सियासी जंग की चिंगारी ऐसे सुलगी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक और पटना से लेकर कोलकाता तक चारों ओर देखते ही देखते फैल गई है। दिल्ली में तो सुबह से ही कांग्रेस के सभी बड़े नेता बाबा साहेब की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यह हुजूम बढ़ता गया और विपक्षी दलों के सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल होते गए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान बाबा साहब का अपमान किया है। बीजेपी का कहना है कि अफवाह और झूठ की राजनीति करने वाली कांग्रेस एक बार फिर झूठ फैला रही है। यह सारी सियासत सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान और अपमान को लेकर हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहेब के साथ अन्याय ही किया है। उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की है। उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया गया। और अब जब बीजेपी पंचतीर्थ बनाती है, संविधान दिवस बनाती है, बाबा साहेब की स्मृतियों को स्थापित करती है, तो कांग्रेस संविधान के नाम की खाली किताब लोगों में बांटकर बाबा साहब का अपमान करती है। दोनों पक्षों के इन्हीं दावों और आरोपों को लेकर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बयान के बाद यह सारा मामला बढ़ा है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन हम आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि दिन भर इस मसले को लेकर कितनी बयानबाजियां हुई और कहां-कहां प्रदर्शन भी हुआ है। अगर एक आदमी उनके लिए, अगर उसके दिल में श्रद्धा होती, अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता, तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत
भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी मैंने अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। इनके पास तो कोई महापुरुष है नहीं, ना इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो या अंबेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है। और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी हैं, पैशन भी हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच, और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहाँ तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। तो आज दिन भर अमित शाह ने जो कल राज्यसभा में भाषण किया, उसमें जो उनका बयान आया, उसको लेकर पूरे दिन भर सियासत चलती रही। महाराष्ट्र के विधानसभा में भी इसको लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, तेलंगाना में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। और इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रकाश अंबेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते हैं, उनका एक बयान आया है। इसको लेकर पूना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता भी है प्रकाश अंबेडकर, उनका यह कहना है कि RSS और जनसंघ की यह हमेशा मानसिकता रही है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा का, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का हमेशा विरोध किया है। यह उनकी पुरानी मानसिकता है और अमित शाह का बयान इसी मानसिकता से जुड़ा हुआ बयान है। वो यही पुरानी मानसिकता एक बार फिर दिखा रहा है। डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने यह बयान पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया हुआ है और इसी पर चर्चा करेंगे। 5:30 बजे अमित शाह भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अपनी बात वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रखेंगे। आज दिन भर इस पूरी मामले को लेकर बातचीत चलती रही, कई जगह पर प्रदर्शन भी किया गया। अब प्रकाश अंबेडकर का भी बयान आ चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, अतुल लोंडे पाटिल प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी जुड़ रहे हैं। शाइना इंसी शिवसेना शिंदे से प्रवक्ता, उसके साथ साथ मनोज काका प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। और आनंद दुबे शिवसेना UBT के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करेंगे गौरव भाटिया से। सबसे पहले सभी मेहमानों को 40-40 सेकंड दिया जाएगा अपनी भूमिका रखने के लिए और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआत में गौरव भाटिया जी, प्रकाश अंबेडकर का भी बयान आया है। उनका कहना है कि RSS और जनसंघ की यह पुरानी मानसिकता है, उनका विरोध हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को रहा है और अमित शाह का बयान भी यही मानसिकता दिखा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए साहिल जी, मुझे तो ये कहना है कि जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी संसद के पटल पर दहाड़ रहे थे
और अपनी वाक्य पटुता से, अपने तथ्यों से, अपने तर्कों से ऐसे बाण चलाए कि बहुत गहरे घाव विपक्ष को हुए। उनके तर्कों की कोई भी उत्तर विपक्ष के पास नहीं था और इसलिए एक बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके यहां पे एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा वही बिंदु यहां उठाता हूं। अपमान की बात कर रहे हैं और किसने सम्मान किया ये इसी डिबेट में तय हो जाए। क्या पंच तीरथ कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया? 55 साल सत्ता में रहे साहिल जी। सत्य यह है, नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीरथ जो भी प्रमुख स्थल हैं बी.आर. अंबेडकर साहब से जुड़े हुए, उनको उचित सम्मान देने का कार्य हमने किया। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है समरसता दिवस? पूरा बयान हम लेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। 1 मिनट आपका खत्म हो रहा है, आप संक्षेप में खत्म करिए, बाकी लोग के पास भी जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से हमने सम्मान दिया। और एक प्रश्न आपके चैनल पे उठाता हूं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का सम्मान करती है ना कांग्रेस पार्टी और नकली गांधी? बताएं 1990 तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? जो सवाल अमित शाह जी ने संसद के पटल पे उठाया, अभी बताएं। और अगर हम गलत है माफी मांगेंगे। अरे सम्मान आपने नहीं दिया, वो सरकार जिसने भारत रत्न दिया वो भाजपा के समर्थन से थी और हमने सुनिश्चित किया कि उनको उनका उचित सम्मान मिले। अतुल लोंढे, आपकी पार्टी एक बयान को लेकर मुद्दा बना रही है, लेकिन आपने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के लिए क्या किया? भारत रत्न तक नहीं दिया, उनकी तस्वीर तक संसद में नहीं लगाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। किस चीज को लेकर आपको आपत्ति है कि आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं? गहरा घाव तो जरूर हुआ। 1 मिनट पे जवाब, उसके बाद बाकी लोग के भी जाएंगे। गहरा घाव तो सही हुआ है, बहुत दिल के अंदर तक गहरा घाव हुआ है, क्योंकि इन्होंने देश के स्वाभिमान पर और देश के सम्मान पर और जिन्होंने देश को संविधान दिया उनका अपमान किया है। इस तरह से जिस तरह से नाम लिया उन्होंने, वो सारे देश का गहरा घाव है और सारे देश जो है उस अपमानित महसूस कर रहा है और इसीलिए देश जो है वो रास्ते पर है। दूसरी बात, अमित शाह जी ने झूठ बोला है। झूठ तो बोलते ही है, कोई नई बात नहीं है। सच बोलेंगे उस दिन नई बात हो जाएगी। हिंदू कोड बिल डिफीट होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। इन्होंने कहा शूद्रों के संरक्षण में उन्होंने इस्तीफा दिया था। सवाल तो ये था कि जब पहला संशोधन संविधान का संशोधन हुआ था, उस वक्त जो कोर्स ने किया था उसके खिलाफ जाकर आरक्षण बचाने का काम, जमींदारी जो है वो हटाने का काम कांग्रेस ने किया था। इसके खिलाफ भी ये लोग बोलते आ रहे हैं, पूरे संविधान के चर्चा में ये लोग बोलते आ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है इतनी स्पष्टता से सामने है और ये सवाल हमारे ऊपर खड़े करते हैं। हिंदू महासभा क्या कर रही थी? जनसंघ था तो क्या कर रहा था? केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विचारों को विरोध के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। तो ये सारी बातें जनता के सामने है और इसीलिए प्रकाश अम्बेडकर जी को सामने आके कहना पड़ा कि आरएसएस की मानसिकता ऐसी है, संघ की मानसिकता ऐसी है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को विरोधी किया है। मैं उत्तर देता हूं भाई साहब को। भाटिया जी उत्तर दीजिए। प्रकाश आंबेडकर के बयान पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि आपकी पुरानी मानसिकता है। मैं उत्तर उस पर भी दूंगा। पहला सवाल आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी बाहर आए तो उनसे पहला सवाल था, यही मूल सवाल है आज की चर्चा का। आप सम्मान करते हैं ना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का? 1990 में आपने क्यों दिया भारत रत्न? क्यों इंतजार किया 43 साल? इसका उत्तर आप नहीं दे पाए। अपमान क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया कांग्रेस पार्टी ने। पंडित नेहरू जी ने कैंपेन किया बी.आर. अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जो दलित है, शोषित है, उनके लिए कार्य नहीं करने दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया कि नहीं दिया साहिल जी? इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया कि नहीं दिया? राजीव गांधी को मरणोपरांत 1 साल के अंदर भारत रत्न मिला। क्यों बी.आर. अंबेडकर साहब को 43 साल तक भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया और भाजपा की कोशिश के बाद भारत रत्न मिला? ये अपने आप में दर्शाता है इनकी मानसिकता की बात यह है सर, विरोधी है। ये दोनों बड़ी पार्टी के प्रवक्ता जो सवाल पूछा है उस पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं। ना अतुल लोंढे पाटिल इस बात का जवाब दे रहे हैं कि भाई भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 50 साल तक आपने भारत रत्न नहीं दिया, आखिरकार भारत रत्न देना पड़ा वीपी सिंह की सरकार को। और आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं।
नहीं, आप प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं, उसका भी आप जवाब नहीं दे रहे। अतुल लोंढे इसका जवाब नहीं दे रहे कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया। 15 सेकंड में ले लीजिए। हिंदू कोड बिल इन लोगों ने 15 सेकंड में लीजिए। इन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया क्योंकि महिलाओं को सम्मान और अधिकार हिंदू कोड बिल में मिल रहा था। पहली बार 5000 साल में महिलाओं को डिवोर्स का अधिकार मिल रहा था, खुद का अधिकार, खुद का जीवन का अधिकार लेने का उनको अधिकार मिल रहा था, उनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार मिल रहा था। उसके खिलाफ तो ये लोग खड़े थे, उसके लिए इस्तीफा हुआ था। ये झूठ बोल रहे। दूसरी बात, जब पूरे दुनिया का दौरा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे तो तब राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने डिस्क्रिप्शन में उनको भारत रत्न दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ से कभी भारत रत्न नहीं लिया था। तो जो झूठ जो है ये झूठ अपने पास रखिए। हिंदू महासभा क्या कर रही थी, बताओ मुझे। हिंदू महासभा क्या कर रही थी जब कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव हो रहे थे? लौंडे जी के पास कोई उत्तर नहीं है। जनसंघ क्या कर रहे थे? आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा चलिए, दोनों नेशनल पार्टीज को मैं जरा थोड़ी देर रोकता हूँ। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। दोनों नेशनल पार्टीज को, गौरव भाटिया जी और अतुल लोंढे, दोनों नेशनल पार्टीज को मैं थोड़ी देर रोकता हूं। देखिए, आंबेडकर का नाम इस्तेमाल करके वोट मांगना आज की स्थिति में अपरिहार्य बन गया है। एक तरीके से उनकी मजबूरी बन गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन जो सवाल मैं दोनों पार्टियों को पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दोनों ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए पहले थोड़ा रीजनल पार्टीज के पास भी चले जाते हैं, उनसे भी संक्षेप में 40-40 सेकंड में सबकी भूमिका समझ लेते हैं और दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया और अतुल लोंढे, मेरे सवाल अभी भी कायम है। नहीं, सुनिए, मैं दोनों के पास वापस आऊंगा क्योंकि मेन सवाल के जवाब तो दोनों ने नहीं दिए हुए हैं। जरा रीजनल पार्टीज के पास चले जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि शाइना इंसी से। शाइना इंसी, आप शिवसेना की है, आनंद दुबे भी हमारे साथ में है, दोनों बाला साहेब ठाकरे को काफी मानते हैं। बाला साहब ठाकरे ने औरंगाबाद में या संभाजी नगर में जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी उनको डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम देने के लिए विरोध किया था। अब जो सियासत हो रही है उसको लेकर आप दोनों का क्या कहना है? दोनों की भूमिका जानेंगे। 40-40 सेकंड आप दोनों के लिए हैं। शुरुआत में शाइना इंसी, शुरुआत आपसे करेंगे। शाइना जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ फॉल्स नैरेटिव के ऊपर ही आधारित है। संसद में अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक काला इतिहास है जिसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री ने तथ्य रखे सबके सामने और वो तथ्य के आधार पे कांग्रेस ने अपना नाटक चालू किया। नाटक में साहिल, सर्वप्रथम जो आप ऐसे ही एकजुट हैं तो मुझे बताइए, जब आप संविधान का ये एक पुस्तक दिखाते रहते हैं जो खाली पुस्तक है, क्या ये नाटक नहीं है? जब आप संसद के बाहर से फोटोज लेके वहां खड़े हैं, आपकी सोच विचार क्या है? भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि नेतृत्व वाली पार्टियों ने जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की विरासत को देखा है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समुदाय को अपमानित नहीं किया है बल्कि उनको प्रोत्साहित किया है। जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बहुत सारे नारे हैं जो एक साथ विश्वास, एक साथ प्रयास, एक साथ एक कल्पना लेके कि लोगों को एकजुट रखे। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है और उनकी जो सियासत, वही सवाल आपके पास आज दिखाई देता है इज अ हाइट ऑफ डेस्परेशन। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने मुद्दे पर तो बात ही नहीं करती। मैं सवाल आपको पूछ रहा हूं, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आनंद दुबे, कम से कम आप बता दीजिए, बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया था कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या भूमिका है? आज उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका कहना है कि भाई ये पुराने मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। आपकी पार्टी की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? साहिल भाई नमस्ते। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो अलग अलग विचारों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, होने भी चाहिए, यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन जो महान महापुरुष हमारे देश के लिए विशेष योगदान दे चुके हैं, कम से कम उनके कर्तव्य को कोई छोटा करके तो देश के सामने न बताए। जिस भाषा में आदरणीय गृह मंत्री जी आदरणीय अंबेडकर साहब के लिए संबोधन कर रहे थे कि आजकल अंबेडकर एक फैशन हो गया है, इतना नाम तो भगवान का लेते तो उनको मोक्ष या स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई, अंबेडकर साहब का योगदान देश के हर समाज के
वर्ग के लिए है, देश के संविधान के लिए है, और ये भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आते हुए दिख रही है। जैसे 4-5 महीनों से महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन ने संविधान को एक प्रकार से केंद्र बिंदु में रखा है, बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को संविधान से भी नफरत होने लगी है और संविधान के रचयिता से भी नफरत होने लगी है। वो जो अमित शाह जी भाषा बोल रहे थे, वो नफरत करेंगे डिबेट भी करेंगे, पहले भूमिका हो जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो नफरत की भाषा 40 सेकंड हो जाने दीजिए। हो सकता है आपको उनकी बातें अच्छी लग रही हो, लेकिन देश के बहुत बड़े समुदाय को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। लोग सड़कों पर आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इस देश में एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि जो भी महापुरुष है, चाहे नेहरू जी हो, आनंद दुबे जी, आपके 40 सेकंड हो गए हैं। अजीज खान हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल पार्टीज को आपने सुना। अजीज खान जी, आखिरकार भारत रत्न देने के लिए वीपी सिंह की सरकार आनी पड़ी थी। वीपी सिंह की सरकार आने के बाद ही वहां पर उनको भारत रत्न दिया गया। उसके साथ साथ उनकी तस्वीर भी संसद भवन में लग पाई थी। क्या दोनों राजनीतिक पार्टियां, नेशनल पार्टियां जो अंबेडकर को लेकर बयानबाजी कर रही है, उसको देखकर आप किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी भी? देखिए साहिल भाई, एक बात बड़ा अहम है कि आज बीजेपी के पास क्या बचा है? सिर्फ अपमान और अपमान। वो तमाम महापुरुषों का लगातार अपमान करती आई है, कर रही है। उसका मकसद किसी को सम्मान देना नहीं है। जो बीजेपी आज विपक्ष का सम्मान नहीं करती, महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, अपने साथियों का सम्मान नहीं करती, वो सम्मान किसका करती है? कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक फीलिंग है कि वो जैसे तानाशाही वाली बात होती है, वो चाहती है वन मैन। जैसे अभी कल चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, बल्कि वन नेशन वन मैन। ये वन मैन शो। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे लोग इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो अपने संस्कारों को सही तरीके से नहीं समझते, जो महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, जो विपक्षियों का सम्मान नहीं करते, जो अपनों का सम्मान नहीं करते। यकीन मानिए, वो किसी का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। वो संस्कृति का सम्मान नहीं करते। सिर्फ उनकी नजर में इलेक्शन जीतना और इलेक्शन को मुद्दा बनाना, तमाम वो सारे हथकंडे अपनाना, जिस हथकंडे से इलेक्शन को जीतना, चाहे वो धर्म कर्म के नाम पे हो, किसी को अपमान करने का मामला हो, या कैसे भी हो, उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ चुनाव को जीतना। एक बात। दूसरी बात, आज भगवान की बात हो रही है। अंबेडकर जी को कहा गया जिस तरीके से, मैं कहना चाहूंगा साहिल भाई कि तमाम जो दलित है, पिछड़े हैं, गरीब है, मजलूम है, उनके लिए अंबेडकर जी भगवान से भी बढ़कर है। इसमें कोई दो राय नहीं। गौरव भाटिया, भगवान से भी बढ़कर उनकी पूजा होती है। डॉक्टर अंबेडकर उनके लिए भगवान है, उनको बोधिसत्व का रूप दिया गया है। बीजेपी नहीं समझेगी। महाराष्ट्र में उन्हें बोधिसत्व का रूप दिया गया है। बयान जो अमित शाह ने दिया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उससे ज्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो मोक्ष मिल जाता। आरोप यह लग रहा है कि भाई इसके वजह से अपमान हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने पहले सवाल का तो जवाब नहीं दिया जो प्रकाश आंबेडकर ने कहा। इस बयान को लेकर आपकी क्या भूमिका है? क्या आपको लगता है यह बयान क्या दिखाता है? देखिए साहिल भाई, एक बात में वही बात आपसे कह रहा हूं, स्पष्ट कर रहा था कि आपने उत्तर नहीं दिया। नहीं, मैं गौरव भाटिया जी से सवाल पूछ रहा हूं सर। अजीज खान जी, हाँ, गौरव भाटिया जी बोलिए। जी साहिल जी, आपने कहा आपने उत्तर नहीं दिया, तो कुछ प्रमुख बिंदुओं पे प्रकाश डालना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने डाल दिया। अब आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा प्रकाश अंबेडकर जी ने बयान दिया। प्रकाश अंबेडकर जी अपनी राजनीति साध रहे हैं, उनको हक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अंबेडकर जी के मूल्यों पे कौन चला है, मैं आपको बता दूं। संविधान हमें बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया। आर्टिकल 370 पहला शब्द अस्थायी था। हटा पाए थे 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही नहीं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने हटाया। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया। ये लागू कर पाए? नहीं कर पाए। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमने किया। तीसरी बात, महिलाओं को उनका अधिकार मिले। ये लोग तो हिजाब, ट्रिपल तलाक, इसको सही बताते हैं। ट्रिपल तलाक को किसने अपराध बनाया? नरेंद्र मोदी जी कानून लेके आए, ये लोग तो उस पर भी बोल नहीं पाए थे। अब मैं आता हूं महापुरुषों का अपमान, और ये तथ्य ध्यान से सुनिएगा। अंबेडकर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान हमेशा दिया है और करना चाहिए। हमारे लिए वो भगवान स्वरूप है। पंच तीरथ की मैंने बात करी, भारत रत्न 1990 तक इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये होता है अपमान। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कर्तव्य पद पे हमने मूर्ति लगाई, नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, महापुरुष है, लेकिन
कांग्रेस पार्टी को बताना होगा भारत रत्न क्यों नहीं मिला उन्हें। तीसरा, सरदार पटेल, हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है। गांधी परिवार आज तक वहां गया नहीं है और 1991 में उनको भारत रत्न मिला। मैंने 3 महापुरुष बताए, महात्मा गांधी को भी अगर जोड़ दे तो इनसे ज्यादा पूजनीय कोई और है भारत के लिए तो है नहीं। आप बताइए कौन उनके बताए रास्ते पे गया है? और अगर ये जो 3 उदाहरण दिए, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और BR अम्बेडकर साहब, कैसे हमने सम्मान दिया, उन्होंने अपमान किया, इसका उत्तर वो दे दे तो मैं जान लूं। एक बात कह के अंत करूंगा, अमित शाह जी का बयान आप भी चला रहे थे जिसमें स्पष्ट से उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है अंबेडकर जी के प्रति आपका क्या भाव है, और उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिए। इसका मतलब ढोंग मत करो अंबेडकर जी का नाम लेके, वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, और उनका अगर कांग्रेस को दिक्कत जो है ना, तो उनके बताए रास्ते पे भी चलना होगा। डॉक्टर गौरव भाटिया जी, दिक्कत उस बात को लेकर है ना कि अंबेडकर जी के जगह पे अगर भगवान का नाम लेते तो मोक्ष मिलता। बयान इस चीज को लेकर तो सवाल, सॉरी, इस चीज को लेकर तो सवाल उठा रहे हैं ना गौरव भाटिया जी। सवाल तो इस मुद्दे को लेकर उठ रहा है ना। हालांकि अभी अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाले हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। साहिल जी, इससे पहले के जो मैंने आपकी बात का उत्तर दिया, आपके दिल को छुआ, आपके दिमाग तक वो बात पहुंची है नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैंने तथ्यों के आधार पे बताया, उनके सब जगह पहुंची है, हमने कैसे सम्मान दिया, कैसे इन्होंने अपमान किया। हाँ, तो वो पूछिए ना इनसे, भारत रत्न पूछिए, एक सवाल हो जाए। सरदार पटेल, BR अम्बेडकर साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? पूछिए ना बंटी बबली से। चलिए अतुल लोंडे हाथ खड़े करके खड़े हैं, उंगली खड़ी करके खड़े हैं। अतुल लोंडे जी जवाब दे दीजिएगा कि आपके पास जवाब होगा तो दे दीजिए। क्या आपको भाई ये सवाल तो उठता ही है ना कि भाई 50 साल हो गए, नहीं दिया ना भारत रत्न नहीं दिया ना। सुनिए, ये सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। जब संविधान बन गया तो उसकी प्रतियां जलाने वाले, काला दिन बनाने वाले, तिरंगे झंडे को पैर के तरह कुचलने वाले सवाल हमसे पूछ रहे संविधान को लेकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। जब 1950 में ऑर्गेनाइजर की पत्रिका में डॉक्टर अम्बेडकर को लिलीपुट के साथ, मैं बीच में बोला नहीं था, लिलीपुट के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कंपैरिजन करने वाले ये लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। 1966 में गोलवलकर ने कहा था, जो इसके पहले भी कहा गया था ऑर्गेनाइजर में, कि क्या इस संविधान में हिंदुस्तानी कुछ नहीं है, जो कप्पू सुदर्शन ने 2000 के बाद 2000 में भी कहा था। 1993 में संघ परिवार ने एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था और उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा था कि ये वर्तमान संविधान जो है देश की संस्कृति, चरित्र, परिस्थिति इसके साथ बिल्कुल मिलजोल नहीं करता, इसको पूरी तरह से त्यागना होगा। तो आप भारत रत्न दे देते ना डॉक्टर अंबेडकर को। सुनो ना, आपने भाई सवाल तो यही उठता है ना कि पंडित नेहरू को आपने दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया, इंदिरा गांधी को दे दिया। सुनो ना साहिल, सवाल, अरे मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मेन सवाल, मैंने गौरव भाटिया को भी सवाल पूछा था, वही आपको भी सवाल पूछना लाजमी है। आप मेन सवाल का जवाब दे दीजिए। दे देता हूं मैं। सुनो ना, पहली बात तो ऐसा है कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव हुए ना साहिल, तो पूरा बहुमत जो है कांग्रेस के बाजू में, फेवर में था, और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा इसके सवाल खड़े थे और कई सारे ऑप्शन थे। तो वहां पर गांधी जी ने और नेहरू जी ने कहा कि हमारे पास हमारा आदमी है जो इस देश का संविधान बनाएगा, और उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पढ़ के कल बता दिया। सुनो ना, बीच में बोला नहीं। तो ऐसा है कि तो भारत रत्न देना चाहिए था ना। सुनिए ना साहिल जी, देखो मैं सही बता रहा हूँ तो मिर्ची लग रही है। गौरव जी मैं बीच में बोला नहीं। भाटिया जी, मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, तो जवाब दे देंगे ना। मैं पूछ रहा हूँ सवाल, बोलिए लोंडे जी। बीच में बात करके आप क्यों अपना घटियापन सिद्ध कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ सारी चीजों का। साहिल पूछ रहे, अरे देता ना भाई, मुद्दे पर रहिए अतुल लोंडे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, सब पता है, हम झूठ नहीं बोलते आपके जैसे, और मुंह पे नहीं गिरते रोज झूठ बोल के। झूठ बोलना आपका, मोदी जी का, संघ का काम है, हमारा नहीं। तो एक बात कल पढ़ के बताया, कल पढ़ के बताया। एक भी बात अगर मेरी झूठी होगी ना गौरव भाटिया, एक भी बात मेरी झूठी होगी तो विजय चौक में मैं कल माफी मांगूंगा ना, तो कल सुबह आके आप आप बता दो मुझे। मेरी गलत तो बताओ आज यहीं पे। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मेरी बखिया उधेड़ दो भैया, मैं साहिल को दूंगा, मेरी बखिया उधेड़ दो। आज गलत बता दो, गौरव भाटिया गलत है, सिखा दो। 1991 में और 1990 में क्यों भारत रत्न दिया 43-44 साल बाद? आप क्या ये मानते हो इंदिरा गांधी ज्यादा बड़ी नेता थी?
बी आर अम्बेडकर साहब से? मैं जब सच बोलने जा रहा हूँ तो राजीव गांधी ज्यादा बड़े नेता थे। आपके डिबेट में साहिल अगर सच बोलने नहीं दिया जा रहा होगा तो फिर कैसा आप कंपेयरिंग कर रहे हैं? अरे भाई सब लोग अपना अपना सच रख रहे हैं। गौरव भाटिया चलिए एक एक लाइन में, एक मिनट अतुल लोंढे एक लाइन में जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब दीजिए। एक लाइन में जवाब मैं गौरव भाटिया से भी लूंगा। एक लाइन में सबसे पहले आप जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब गौरव भाटिया से भी लिया जाएगा। एक लाइन में जवाब दीजिए। 50 साल तक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब आप दे दीजिए। दूसरा सवाल मेरा गौरव भाटिया से भी है, आप अपना जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो साहिल ये है कि जब सम्मान की बात आती है, सम्मान के साथ पहले भी मंत्रिमंडल में थे, दूसरे भी मंत्रिमंडल में थे, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने और इतना अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। हिंदू कोड बिल 1955 तक वो भी पारित किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ हम तब भी थे, आज भी है। उनका पूरा सम्मान जो हमने किया और आज उनके सम्मान के लिए हम लड़ाई भी लड़ रहे। रही बात 1990 तक क्यों भारत रत्न नहीं दिया गया था, तो 1990 में जब भारत रत्न दिया गया तो सबसे आगे तो हम ही थे खड़े। ये तो इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के रेडियो से सावरकर को और जिन्ना को दोनों को समझाया था कि आपका नाम इतिहास में काले अक्षर से लिखा जाएगा, जिस तरह से आप देश को। नहीं अतुल लोंढे, ये ठीक नहीं है। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब दे दिया साहिल। क्या जवाब दिया आपने? भारत रत्न तो वीपी सिंह को देना पड़ा ना आखिरकार। बिल्कुल मंजूर है ना, लेकिन हम खड़े थे ना, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल थे तब। बिल्कुल सभी लोग भाई 50 साल के बाद जो संविधान निर्माता जो मुद्दा ये है सर, दोनों राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, लेकिन अंबेडकर के विचार दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महंगे साबित हो सकते हैं। उनके कुछ स्टेटमेंट्स अगर पढ़ के बताए तो कांग्रेस के लिए भी मुश्किल बढ़ जाएगी, बीजेपी के लिए भी मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन गौरव भाटिया जी, अब तो ये सवाल बनता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये राजनीति क्यों है ना, वो भी जरा दिखा देते हैं। जरा राजनीति क्यों हो रही है वो भी दिखा देती है। आखिरकार है ना, चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जरा स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं कि भाई ये आखिरकार इतने अहमियत क्यों बन गई है ये सारी चीजें। देखिए 2019 में जो शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें लोकसभा में जीती थी। 2024 में वो घटकर 29 हो गई है। और वही कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें जो है 2019 में 6 जीती थी और 2024 में उनकी बढ़कर 20 हो गई है। तो संविधान चल रहा है, आजकल राजनीति में चल रहा है, इसके लिए मुद्दा निकल रहा है। और इसीलिए गौरव भाटिया आपके लिए भी मुश्किल हो रही है कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो जाता है तो थोड़ा तो बैकफुट पर आप भी चले जाते हैं ना गौरव भाटिया जी। जब डॉक्टर अंबेडकर पर सवाल उठते हैं आपके बयानों पर, तब थोड़ा आपको भी बैकफुट पर जाना पड़ता है पार्टी को। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, सुनिए। बैकफुट और फ्रंट फुट दोनों पे खेलना एक अच्छे बल्लेबाज को आता है, और छक्का भी लगता है और शतक भी लगता है। आउट हिट विकेट नहीं होते राहुल गांधी की तरह। आपका उत्तर दे दूं, महाराष्ट्र से तो नाता है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। महाराष्ट्र के चुनाव अभी संपन्न हुए। बिल्कुल है। आप बताइए क्या हुआ वहां पे? जो बहुमत हमें दिया जनता ने, इसीलिए दिया ना क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब, शिवाजी महाराज, इनके आदर्शों का हम पालन कर रहे हैं। और महावसूली अघाड़ी की क्या हालत कर दी। अभी मैं सुन रहा था, साहिल जी ने एक सवाल पूछा, निबंध लिखिए, उत्तर दीजिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सोनिया हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो जनता कह रही है बैल हमारा बाप है, तुम्हें नंबर देना पाप है, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, 0। क्योंकि 1991 और 1990 तक आपने भारत रत्न नहीं दिया, ये सच्चाई। गौरव भाटिया मोदी का मैंने गोबर कोई खाते गलत हो। बात किसी के लिए नहीं कही। बिल्कुल तुम अगर हमारे माँ के बारे में कुछ बोलोगे तुम्हारे बाप निकालेंगे हम। मोदी जी तुम्हारे बाप अच्छा सुनिए, मोदी जी का अगर आप नाम लेते हैं तो जो आपके मुंह में गोबर होता है बना के रखते हैं वही हो जाता है। अमित शाह थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। फ्रेम दिख रहा है हमको यहाँ पर, माता के नारे बीजेपी के मुख्यालय में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले में लगा रहे थे, भारत माता की जय को रोको, माता बोलो, चेक कर लेना। की बात करते हो, लॉन्डे जी लिलीपुट का उनके साथ कंपैरिजन
रिप्रेजेंट किया था तुमने। लौंडे जी, आप मुझे लगता है नए लौंडे आए हैं यहाँ पे। बिल पास हो रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान की प्रदेश की कमेटी में सोनिया माता के नारे लगे और भारत माता के नारे को रुकवाया गया। ऐसे टिटियाया कांग्रेस नेता को चुप, भारत माता की जय के नारे नहीं लगाओ, सोनिया माता की जय के नारे लगाओ। लौंडे जी, जो कहा था राजस्थान की प्रदेश कमेटी ने, तुम्हारे तो बीवी बच्चे बताइए सुनते होंगे। अब देखिए, बुरा लग रहा है आपको? चलिए अजीज खान, देखिए इनका झगड़ा तो खत्म नहीं होगा, मुझे अच्छा लगा, इनका झगड़ा तो खत्म नहीं होगा। अजीज खान जी, चलिए अजीज खान, फाइनली थर्ड फ्रंट की सरकार को आना पड़ा था भारत रत्न देने के लिए, कांग्रेस और बीजेपी से तो हुआ नहीं। ये क्या हो रहा है? क्यों डॉक्टर अंबेडकर आज की स्थिति में भी राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा बन रहे हैं? आपकी क्या राय है? देखिए साहिल भाई, एक बात आप समझिए कि अंबेडकर जी पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। किसी के कटाक्ष करने से उनका सम्मान कम नहीं होगा, एक बात, क्योंकि वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं जो अंबेडकर जी को भी नहीं मानते, उनके द्वारा बनाए गए संविधान को भी नहीं मानते, और संविधान में जो चीजें दर्ज है उसको भी नहीं मानते, उसकी भी अवहेलना करते। लगातार तमाम जो संविधान में चीजें, तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जो जीत हुई है उसको, उसी के वजह से तो ये नहीं हो रहा है। सर देखिए, जीत हार ये राजनीति का एक हिस्सा है, और इस तरीके की परिस्थितियां आती जाती रहती है। इसको आदमी को इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ये जनता है, कभी किसी को सर पर बैठाती, कभी जमीन में बैठाती, एक बात। लेकिन एक बात आप जानिए कि जिस तरह आज बीजेपी पूरे देश में, उसका सिर्फ एक मकसद है, लोगों को अपमानित करो, महापुरुषों को अपमानित करो, साथियों को अपमानित करो, वो लगातार कर रही है। आज आप देखिए कि संविधान में तमाम जो ऐसे अधिकार है, जो चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, जिसको जो मिले हैं